जय हिंद साथियों, मैं मोहन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज टॉप 20 क्वेश्चन करने हैं, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मोहन किसी काम के 4/5 हिस्से को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि मोहन की कार्य क्षमता को 4:5 से बढ़ा दिया जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सर्वप्रथम तो पहले क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि 4/5 काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी कि काम टोटल है 5 और कर कितना रहा है 4 काम, और कितने दिनों में 20 दिनों में। जब ये 4 काम 20 दिनों में कर रहा है तो 5 काम कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में करेगा, क्योंकि 20/4 यानी कि एक काम आया 5 दिनों में, तो 5 काम 25 दिनों में करेगा। आगे बोल रखा है कि यदि मोहन की कार्य क्षमता को 4:5 से बढ़ा दिया जाए, यानी पहले कार्य क्षमता थी 4, अब हो गई है 5, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है। और समय क्षमता के विपरीत होता है, क्योंकि जब हम किसी काम को तेज करेंगे तो वो जल्दी समाप्त होगा। तो पहले यदि 5 दिन लगते थे तो अब लगेंगे 4 दिन। पहले लगते थे 25 दिन, जो 5 के बराबर है वो 25 दिन है, तो 4 बराबर होगा 20 दिन के, तो आपका आंसर होगा 20 दिन। पहले क्वेश्चन का आंसर 20 दिन। एक बार और चेक करते हैं, देखते हैं कि मोहन किसी काम के 4/5 हिस्सों को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी कि टोटल काम है 5 और उस 4 काम को यह समाप्त कर रहा है 20 दिनों में, यानी 5 काम समाप्त करेगा 25 दिनों में। आगे बोल रखा है कि यदि मोहन की कार्य क्षमता को 4:5 से बढ़ा दिया जाए, पहले 4 की स्पीड से काम करता था, अब करेगा 5 की रफ्तार से काम। तो जब 4 से काम करता था तो 5 दिन लगते थे, तो जब इसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय घटेगा, यानी कि इसके विपरीत होगा, तो अब लगेंगे 4 दिन। तो 5 दिन को दे रखा है 25 के बराबर, तो 4 दिन 20 के बराबर, आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख रखा है आपका, ये साधारण ब्याज का सवाल है। इसमें दे रखा है कितने वर्षों में एक रकम 10% की वार्षिक ब्याज की दर से अपने की तिगुनी हो जाएगी। यानी कि जो राशि है वो अपने की 3 गुनी हो रही है। पहले थी 1, अब हो रही है 3 गुनी, यानी कितना बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। 3 गुनी हो रही तो 2 बढ़ रही है। और दर दे रखी है 10%, दर बराबर 10%। फार्मूला होता है P/R/T/100, ब्याज का फार्मूला होता है, यानी कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो जो दे रखा है उसको वहाँ पे पुटअप कर दीजिए। पहले दे रखा है मूलधन कितना हो रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो बराबर होगा 2 बराबर मूलधन 1 था माना, और अब इतने समय टोटल राशि 3 हो रही, तो 2 की वृद्धि हो रही, तो मूलधन 1 हो गया। और गुणित दर दे रखी है 10%, समय आपको निकालना है, तो बटा 100 कर दिया, 0 से 0 कटा, और टी बराबर 20 वर्ष। ये हुआ इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अनुपात का। किसी धनराशि को 160 पुरुषों और कुछ स्त्रियों के बीच 16:21 के अनुपात में बांटा जाता है। 16:21 के अनुपात में बांटा जाता है। प्रति वर्ष प्रति पुरुष को 4 रुपये और प्रति स्त्री को 3 रुपये प्राप्त होते हैं। स्त्रियों की संख्या क्या होगी।
तो इसमें दे रखा है कि 160 पुरुषों को 4 रुपये के हिसाब से 160 गुणित 4, और महिलाओं की संख्या नहीं दे रखी है, महिलाओं की संख्या हमें बतानी है। तो महिलाओं की संख्या माना x गुणित 3 रुपये बराबर क्या दिखा रहा है अनुपात 16:21। अब इसे हल करते हैं। 16 से 16 कटा बचा क्या है यहाँ पे 10, और 3 से 7 बार गया 7 बचा, यानी कि 40/x बराबर 1/7, 1/7 हुआ। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 40 गुणित 7 बराबर 280, यानी महिलाओं की संख्या कितनी है, 280 है। एक बार फिर समझते हैं कि किसी धनराशि को 160 पुरुषों और कुछ स्त्रियों के बीच 16:21 के अनुपात में बांटा जाता है। प्रति पुरुष को 4 रुपये और प्रति स्त्री को 3 रुपये प्राप्त होते हैं। तो पुरुष को 4 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या कितनी है, 4 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। पुरुषों की संख्या है 160, लेकिन हमें महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो महिलाओं को 3 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या हमें पता नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं वुमेन, ये हुआ वुमेन। तो महिलाओं की संख्या नहीं पता है, लेकिन 3 रुपये मिल रहे हैं, जो कि अनुपात बना रहा है 21 का। तो महिलाओं की संख्या हमने निकाली। जब महिलाओं की संख्या निकाली तो महिलाओं की संख्या आई है 280 रुपये, 280 महिलाएं। आया होगा समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 में दे रखा है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, पुनः फिर 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात कुल वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। पहले मान लीजिए 10% बराबर होता है, यानी कि कोई वस्तु 10 की थी तो अब हो गई है 11 की। भाई 10 का 10% क्या होगा, 10 का 10% 1 होगा। यानी कि कोई वस्तु 10 रुपये की थी पहले, अब वो हो गई है 11 रुपये की। अब वस्तु 11 की, इसी तरह पुनः फिर किया जाता है, तो फिर 10 फिर 11। अब इनका आपस में गुणा करेंगे हम, तो 10 दहम 100 और 11 11 121, यानी कि 100 की वस्तु अब 121 में बिक रही है। तत्पश्चात कुल वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो 100 पर 21 की वृद्धि हो रही है, तो क्या है बराबर 21%। ये हुआ इसका उत्तर। आया होगा समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दे रखा है कि एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो पहले परिमाप का सूत्र पढ़ें। परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित 2। आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 में, तो लंबाई हमें 5 दे रखा है, यानी कि 2 5 प्लस b बराबर दे रखा है 18। परिमाप 18 दे रखा है, तो इसे हल करते हैं। तो 10 प्लस 2b बराबर 18, तो b बराबर आया 4। b बराबर 4। l बराबर दे रखा था 5 और b बराबर आया 4। b बराबर 4, अनुपात आपका क्या बना 5:4। इसे हम एक और तरीके से एक बार पुनः समझे। परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित 2। तो 2 प्लस लंबाई का अनुपात 5 दे रखा था और परिमाप दे रखा था 18, उसके बराबर कर दिया, तो b की वैल्यू हमारे पास 4 आई। इसका एक और तरीका है शॉर्टकट। शॉर्टकट है इसका कि
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो इसमें दे रखा है कि लंबाई जो है वो आपकी 5 के अनुपात में है। लंबाई जब 5 के अनुपात में है तो उत्तर में भी लंबाई को सिर्फ एक ही उत्तर में 5 के अनुपात में दे रखा है, वो है सी। इसका उत्तर होगा सी। आप डायरेक्ट भी इसे टिक कर सकते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दे रखा है एक वस्तु को 220 रुपये में बेचकर मोहित ने 10% का लाभ प्राप्त किया। यानी कि कोई वस्तु है उस पर 10% का लाभ। अभी मैंने पहले बताया था कि यानी 10 की वस्तु अब कितने में बिक रही, 11 में बिक रही है। तो 11 को बराबर दे रखा है 220 के। अब बता रहे हैं उसे कितने में बेचे ताकि उसे 30% का लाभ हो। 30% लाभ बराबर होता है 100 + 30 बराबर 130% के। और ये 100 था, अभी 110 में बिक रही तो 110 हो गया। यानी कि 220 को 110 के बराबर दे रखा है, तो हमें 130 की वैल्यू चाहिए। तो ये जाएगा 2 बार और जब 13 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 260। यही इसका हुआ उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। एक कार्यालय के 40% महिला कर्मचारी हैं। कोई कार्यालय है इसमें 100% कर्मचारी हैं जिसमें 40% महिला कर्मचारी हैं और बाकी शेष 60% पुरुष कर्मचारी हैं। अब दे रखा है आगे कि इनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। यानी जो 40 का 40% होगा, 40 का 40% यानी 4 चौक 16, कितना होगा 16 होगा। यानी कि 40 का 40% क्या होता है बटे 100। 100 0 से 0 कट गया, बचे क्या 16 आया, तो 40 का 40% 16 हो गया। इसी तरह 60 का 60%, तो जब 60 का 60% निकालेंगे तो आएगा 36। 60 का 60%, 60 का 60% 36 आएगा। तो 16 + 36 इन्होंने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो 36 + 16 बराबर 52। यानी 100 में से कितनों ने मतदान किया, 100 में से 52 ने हमारे पक्ष में मतदान किया। यानी 100 का 52 कितना % होता है, 52% होगा। यही इसका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत की लंबाई क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है इसका फार्मूला। तो दे रखा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर, यानी कि लंबाई L + 5 गुणित B, लंबाई 5 मीटर कम, सॉरी यहाँ पे 5 मीटर कम होगा, 5 मीटर कम और चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है। B + 3 बराबर होगा क्षेत्रफल से 9 मीटर की कमी हो जाती है, यानी कि LB - 9, ये हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, यानी कि L + 2 और L + 3 और B + 2 हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में 67 की वृद्धि होती है। कितने की? 67 की। अब इसे हल करते हैं। पहले इसे खोलते हैं समीकरण 1 को और ये समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 से हल करेंगे तो LB, यहाँ पे LB होगा, L का जब 3 से गुणा होगा तो +3L होगा
और जब -5 का b से गुणा होगा तो -5 भी होगा, और जब -5 का 3 से गुणा होगा तो -15 होगा, बराबर LB -9। LB से LB ख़त्म और बराबर आया 3L - 5B। अभी -15 का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और +15 में जब 9 माइनस होंगे तो बराबर बचेगा 6। ये समीकरण आया 3। समीकरण 3 आया, क्या आया? 3L - 5B बराबर 6। थ्री एल माइनस 5B बराबर 6। अब समीकरण दूसरे से हल करते हैं। थ्री एल माइनस 5B बराबर 6, समीकरण 3। अब हल करते हैं दूसरे को। LB प्लस 2L प्लस 3B और 3 का 2 से जब गुणा होगा तो प्लस 6 बराबर LB -67। LB से LB ख़त्म, वैल्यू आई 2L प्लस 3B बराबर 67 में, सॉरी प्लस का 67 है, तो 67 में जब उधर माइनस का 6 प्लस का 6 जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, आएगा 61। ये आया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से L की वैल्यू निकालेंगे हम। समीकरण 1 और समीकरण 4 से L की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 3 दे रखा था 3L - 5B बराबर 6 के, और समीकरण 4 दे रखा था 2L प्लस 3B बराबर 61 के। अब यहाँ पे हम B की वैल्यू को बराबर करेंगे, क्योंकि हमें लंबाई चाहिए, तो ऊपर मल्टीपल होगा 3 से और नीचे मल्टीपल होगा 5 से। अब इसे हल करेंगे तो 9L माइनस 15B बराबर 18, और इसे 10L माइनस प्लस 15B बराबर 305। अब इसे हल करेंगे, जोड़ देंगे इसे, ये कटा जोड़ने पर। अब यहाँ पे क्या बचा? 19L बराबर है 8 5 3 1, 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1, 1 में शून्य जुड़ा तो 1 प्लस 1 बराबर 2, 323। यानी कि L की वैल्यू कितनी आई? 323/19 बराबर 17। ये है इसका उत्तर। ज़रा ध्यान से करिएगा, समझ में ना आए तो पुनः वीडियो देखिए, पुश करके देखिए। अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दे रखा है 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है। 120 विद्यार्थियों ने 35% औसत अंक 35 प्राप्त किया। यदि सफल विद्यार्थियों का औसत अंक 39 है, सफल का 39 और असफल का 15। अब ये देखो, इसमें लगेगा एलिगेशन। क्यों? क्योंकि असफल और सफल के बीच में टोटल की वैल्यू दे रखी है। एलिगेशन का मतलब होता है कि यानी कि दो संख्याओं के बीच में यदि तीसरी वैल्यू से पूरा प्रश्न कंपेयर हो रहा हो तो वह एलिगेशन लगेगा। तो क्या दे रखा है कि एलिगेशन लगेगा, यानी कि 39 हैं, 39 सफल हैं और 15 अंकों वाले असफल हैं।
और टोटल दे रखा है 35। अब इसका एलिगेशन लगा दीजिए। तो यहाँ आया 20 और यहाँ पे आएगा 4। काटेंगे 5:4, सॉरी 5:1 आया। ये हुए सफल विद्यार्थी और ये हुए असफल विद्यार्थी। और 5 + 1 = 6। 6 दे रखा है 120 के। टोटल विद्यार्थी हमारी तरफ से 6 है, लेकिन क्वेश्चन में 120 दे रखा है। तो 6 = 120 यानी कि 1 = 20 के। तो हमसे सफल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। तो सफल विद्यार्थियों के लिए 5 में 20 से गुणा कर देंगे, बराबर आएगा 100। प्रश्न संख्या 100। और असफल विद्यार्थियों की संख्या आई 20। ये हुआ आपका प्रश्न। एक बार और देखते हैं एलिगेशन के लिए। 39 सफल हैं, 15 असफल हैं। 15 असफल विद्यार्थियों का अंक है और 39 सफल का। टोटल दे रखा है 35। एलिगेशन लगाया तो 20:4 आया, जो कि कटकर 5:1 बना। अब 6 की वैल्यू हमें दे रखी है 120 के बराबर, तो 5 की वैल्यू आएगी 100। आया समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। बहुत ही सरल क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10। इसमें दे रखा है बोर्ड मास का सवाल है 100 × 10 - 100 + 2000 और भागित 100। इसे हल करेंगे। पहले भाग होगा 100 से, ये 2 जीरो कटे। अब इसके बाद गुणा होगा, गुणे में आया 1000 और प्लस के 20 है, इसके बाद प्लस होगा, प्लस के 20 हो गए और माइनस का 100 हो गया। तो ये हो गया 1020 - 100 = 920। ये हुआ इसका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में दे रखा है यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो कुछ दूरी वह 6 घंटे में तय करता है। यानी कि इस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। याद रखना, दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल दे रखी है 40, समय दे रखा है 6। तो यानी टोटल दूरी कितनी हुई, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। अब बोल रहा है यदि यह उसे 4 घंटे में तय करनी चाहे तो उसकी गति क्या होगी। चाल बराबर बताया था दूरी बटे समय। अब यहाँ से रखते हैं। तो दूरी है 240 और पूरी कितने कर रहे हैं, मैं 4 घंटों में। तो 4 छंग 24 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसे चलना होगा। एक तो यह तरीका हुआ जो बेसिक से है। अब चलते हैं इसकी शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट इसका होगा कि चाल दे रखी है, सॉरी समय दे रखा है 6:4 के अनुपात में। पहले 6 था, अब 4 हो गया है। तो अब जब समय 6:4 के अनुपात में है तो चाल 4:6 अनुपात में होगी, क्योंकि समय के विपरीत होती है चाल। क्योंकि चाल बराबर देता है दूरी बटे समय। तो यानी कि समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी चाल बराबर 1/समय, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये विपरीत हो जाएंगे। तो पहले जो दूरी 6 समय में तय हो रही थी वो अब 4 में होगी। तो इसका मतलब है कि 6 घंटे में 40 किलोमीटर तय कर रहा था। चालीस किलोमीटर गति से 6 घंटे चल रहा था, यानी कि 40 × 6 = 120। 240। अब इसे 4 घंटे में तय करनी है। तो 4 घंटे में तय करने के लिए क्या होगा, 240/4 = 6, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
एक रेडियो का विक्रय मूल्य 15% छूट देने पर 255 रुपये था, तो उसका अंकित मूल्य। कोई वस्तु है जो 100 रुपये की है, इस पर 15% की छूट हो गई, -15%, तो ये बची कितने की? 85 रुपये की। 85% को इसने दे रखा है 255 के। अब बता रहे इसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि 255 बराबर है 85 के, तो हमें इसका अंकित मूल्य यानी 100 की वैल्यू चाहिए। तो इसे काटते हैं 85 से, कितने बार जाएगा? 3 बार, और 3 गुणित 100 बराबर 300। ये होगा इसका प्रश्न का उत्तर। आया समझ में? 100 पर 15% की छूट दे रहा है, तो ये वस्तु बची 85% की। 85 की वैल्यू 255 दे रखी है। यदि 85% 255 के बराबर है तो 100% बराबर होगा 300 के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 दे रखा है कि बिजली की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। 25% का मतलब होता है 25/100, यानी कि 1/4। कोई वस्तु पहले 4 की थी तो उसमें 1 की वृद्धि हुई, वो हो गई अब 5 की। अब बता रहा है कि यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही रखना चाहे तो बिजली के इस्तेमाल में उसे कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, यानी कि वह खर्च उतना ही रखना चाहता है। कोई 4 की वस्तु थी, अब वो 5 रुपये की मिल रही है, तो इसका खर्च में क्या हो, यानी कि 20% की जब वृद्धि हुई तो इसको विपरीत कर देते हैं, यानी कि कोई अब 5 की वस्तु है जो 4, यानी कि 5 रुपये पहले खर्च हो रहे थे, अब इसे 4 रुपये खर्च करने होंगे, तब तो इसकी खपत बराबर आएगी, क्योंकि 5 चौको 20 और 5 चौको 20, यानी कि 5 में कितने की कमी हो रही? 1 की। 5 में 1 की कमी, तो ये कितने प्रतिशत हुआ? बराबर 20%। इसका उत्तर होगा 20%। है समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में दे रखा है कि एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ। उसने अपनी सेवानिवृत्ति आयु के 3/5 वर्ष सेवा की, यानी कि एक व्यक्ति है जो वर्तमान में 60 वर्ष का है। उसने अपनी सेवानिवृत्त आयु के 3/5 वर्ष सेवा की, यानी कि 60 का 3/5 उसने सेवा की, तो 60 का 3/5 क्या होगा? 12 पंचे 60, यानी कि 36 वर्षों तक उसने सेवा की। तो अब पूछ रहा है कि उसने अपनी नौकरी किस आयु में शुरू की। 60 वर्ष का वो वर्तमान में है, 36 वर्षों तक उसने नौकरी की, तो बचा क्या? 60 - 36 बराबर 24, यानी कि उसने 24 वर्ष की आयु में अपनी नौकरी प्रारंभ की। बस हो गया। इसका एक और तरीका है, देखिए। दूसरा तरीका क्या है कि 60 है, 60 को दे रखा है 5 के बराबर, क्योंकि दे रखा है निवृत्ति के आयु के 3/5 वर्ष, यानी 3 वर्षों तक उसने सेवा की और टोटल 5 वर्ष 5 का है, तो 5 को 60 के बराबर दे रखा, तो 1 बराबर कितना होगा? 20 के। 1 बराबर होगा 12 के, जिसमें 3/5 उसने 3 तो सेवा कर दी और 5 में बचा कितना? 2 बचा, तो यानी कि 2, यानी कि जब 2 यानी 12 गुणित 2, यानी कि 24 वर्षों में उसकी नौकरी लगी होगी, क्योंकि 3 गुणित 12 यानी 36 वर्षों तक उसने सेवा की। तो इसका उत्तर ऐसे 24 आ गया। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 दे रखा है कि 2 वर्गों के जिनमें से एक का विकर्ण दूसरे की तुलना में 2 गुना है। अब ये है आपका एक वर्ग और एक है आपका ये वर्ग। इसका विकर्ण दे रखा है 2 और इसका विकर्ण दे रखा है 1। बता रहा है 2 गुना है क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल होता है
वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ये होता है। तो इसका अनुपात निकालते हैं, तो इसका होगा 1/2 डी स्क्वायर अनुपात 1/2 D1 स्क्वायर और 1/2 D2 स्क्वायर। इसे मान लेते हैं 2, इसे मान लेते हैं अपन। तो D2 स्क्वायर बराबर होगा 1/2 गुणित 2 का स्क्वायर अनुपात 1/2 गुणित 1 का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा क्या 4:1। यही इसका उत्तर होगा। आया होगा समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिमिति के बराबर है। यानी कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है 121, तो भुजा बराबर होगा 11, क्योंकि जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट की वैल्यू 11 होगी 121 की। तो भुजा बराबर 11, यानी कि जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा आई 11 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा आई 11 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि वाले 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिमिति के बराबर। तो यानी कि जब इसकी भुजा 11 आई तो वर्ग की परिमिति होगी, वर्ग की परिमिति होती है भुजा गुणित 4, तो बराबर होगी 44 सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग की परिमिति आई 44 सेंटीमीटर, जो कि बराबर दे रखा है वृत्त की परिमाप के, वृत्त की परिधि के। ये देखो दे रखा है ना, जिसकी परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि इसके बराबर है वर्गवाल की परिधि के बराबर, वर्ग की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि आई कितनी 44 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि है 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr को दे रखा है 44 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम इससे r की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर 44, 22 दूना 44, तो 44 से 44 कैंसिल, r बराबर आया 7, r बराबर 7 आया। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब r बराबर 7 आया, तो 22/7 गुणित 7 गुणित 7, 7 से 7 कटा, कितना आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ इसका हल। तो ये 3 स्टेप में लगा है सूत्र, यानी कि सवाल। पहले हमने यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, उससे मैंने वर्ग की भुजा निकाली। वर्ग की भुजा निकालने के बाद हमने वर्ग की परिमिति निकाली, जो कि वर्ग की परिमिति को वृत्त की परिधि के बराबर दे रखा था। वर्ग की परिमिति आई 44 सेंटीमीटर, जिसको मैंने वृत्त की परिधि के बराबर किया, जिससे हमें वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हुई। वृत्त की त्रिज्या हमें 7 प्राप्त हुई, जिससे हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², और जब इसे मैंने यानी कि r की वैल्यू रखी, जिससे हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दे रखा P, Q और R किसी काम को क्रमशः 60 दिन और 100 दिन और 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे काम को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं और 2256 रुपये प्राप्त करते हैं। तो P को कितने रुपए प्राप्त होंगे।
देखते हैं। यानी कि 60 दिन, 100 दिन और 80 दिन। यानी कि कोई काम है जिसे वो ए 60 दिन में, बी 100 दिन में और सी 80 दिन में करता है। तो इसका टोटल क्या क्या हुआ? 100, 60, इसको शून्य से हल्का कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। काट दिया। अब आया क्या? और काट दिए, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 3 5 6। यानी कि जो इनका काम करने का समय है वो 3:5:4 में आया। तो ये हो गया समय। और हमने तुमसे बताया था कि समय क्षमता के विपरीत होता है, क्षमता के विपरीत। क्षमता निकाल लीजिए। 1/3:1/5/4 दे रखी है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 5 चौको 20 × 60, यानी कि टोटल 60 से गुणा कर देंगे। जब 60 से गुणा करेंगे तो पी की आएगी क्षमता, पी की क्षमता आएगी, 60 से गुणा करेंगे तो 3 से 20 आएगा। यानी कितना आया? 20 आया। P बराबर 20, Q बराबर 12 और R बराबर 15। यानी कि इनकी क्षमता का अनुपात आया 20 12 15। PQR की क्षमता का अनुपात है 20:12:15। और रुपया हमेशा क्षमता के अनुसार बढ़ता है, क्योंकि जो जितना काम करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। तो इसको बराबर करते हैं हम 2256 के। तो 15 12 27 और 20 47। 47 को दे रखा है 2256 के। तो हमें एक की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। एक की वैल्यू निकालने के लिए 2256 को 47 से भाग करेंगे। तो 47 को बराबर दे रखा है 2256 के, यानी कि 2247 भागित 2256। अब इसे भाग देंगे, पहले कितने बार जाएगा? 4 पंचे 20, तो ये जाएगा 4 बार। 4 सते 28, 4 चौक 16, 2 18। बचा कितना यहाँ पे? ये बचा 7 और यहाँ हो गया 11, क्योंकि यहाँ पे दहाई गया था। 11 में 8 गए, कितने बचे? 3। अब उतारा 6। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा 8 बार। 8 सते 56 और 8 चौक 32, 5 37, कट गया। यानी कि एक की वैल्यू आई 48। एक की वैल्यू 48 आई। तो हमसे पी का पूछ रहा था, पी का पूछ रहा था। तो पी बराबर पी बराबर दे रखा था 20, क्योंकि पी 20 काम किया था। तो 20 गुणित 48 बराबर कितना आएगा? 2 अड्ढे 16 और 2 चौको 8 1 9, 960 रुपये। ये हुआ इसका उत्तर। आया होगा समझ में? जहाँ ना समझ में आए वहाँ क्लास दोबारा देखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखा, 70 लीटर मात्रा के, ये है अनुपात का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यानी कि पेपर में बहुत पूछा जाता है ये, तो इसे हम करेंगे। 70 लीटर मात्रा के एक घोल में शराब और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 है। यानी कि 70 लीटर घोल है जिसमें 5:2 के अनुपात में ये हो गई आपकी शराब और ये हो गया आपका पानी। तो यानी 7 यानी 70, यानी कि 7 को बराबर दे रखा है 70 के। तो 1 बराबर आया 10 के, 1 बराबर आया 10 के। यानी कि ये कितना हुआ? ये हुआ 50 और ये हुआ 20। अब क्या कर रहा है? अनुपात को उल्टा करने के लिए घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? घोल में, यानी कि
अनुपात को उल्टा कर रहे हैं, यानी कि इसे कर रहे हैं 2 और इसे कर रहे हैं 5। तो जब ये 2 कर रहे हैं तो यानी कि 1 की वैल्यू आएगी 25, 1 की वैल्यू 25 आएगी। तो जब इसे 5 करना पड़ेगा तो यहाँ पे 5 25 से गुणा होगा, तो 25 पंचे 125 होगी, यानी कि ये होना चाहिए 125 और ये तो 50 दे ही रखा है, क्योंकि इसमें शराब तो मिला रहे हैं। तो इसको जब अनुपात को उल्टा करेंगे तो 5 की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो 5 के अनुपात में था वो 2 के अनुपात में आएगा। तो जब 1 की वैल्यू 25 आई तो यहाँ पे 5 के अनुपात में होगा उल्टा करने पर। तो 25 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा, और 125 ये पहला था 20, अब हो गया 125, तो वृद्धि कितने की हुई? 105 की। यही इसका उत्तर है। एक बार पुनः समझते हैं प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखें। 70 लीटर मात्रा के एक घोल में शराब और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 है, यानी पहले 5 है फिर 2 है। ये हुई शराब, ये हुई शराब मित्रों, और ये हुआ पानी। इसमें शराब को इन्होंने अस्थाई रखा और पानी को मिलाया है, जो कि पानी हो जाएगा आपका 5:2 के अनुपात में, यानी कि 2 दे रखा है 50 के बराबर, तो 5 होगा 125 के बराबर। पहले इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? 20 दे रखी थी। तो अब इसमें कितना अंतर आया, कितना ऐड हुआ? 105 का ऐड हुआ, 105 इसमें ऐड हुआ। ये दूसरा तरीका है, जो आपको समझ में आए वो अच्छे से करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, बहुत ही मस्त सवाल है। देखते हैं क्या दे रखा है। यदि एक संख्या का 2/3 216 है, कोई संख्या है जिसका 2/3 216 है, यानी संख्या थी 3 परंतु उसका 3 में से 2 दे रखा है 216 के, तो इसका 3 क्या होगा? 3 होगा 216/2 गुणित 3, जो कुल संख्या होगी ये होगी। तो इसे काटते हैं। 2 एकन्नम 2, 2 शून्य शून्य, 2 अठे 16। 108 को 3 से गुणा जब करेंगे तो 10 33 8 त्रुक 24, यानी कि 324 आया। अब बता रहे हैं उस संख्या का 1/18। हमें संख्या प्राप्त हुई है 324, और 324 का 1/18 निकालना है। तो इसे देख लेंगे। 18 को जब इसमें भरेंगे, 18 एकन्नम 18, बचा कितना? 14, और 18 डे 144, तो कितना है? 18 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखें इसे कि 500 के बजाय 400 में एक मेज बेचने पर हानि बढ़कर 10% हो जाती है, यानी कि कोई वस्तु है जो 500 में बेची जाती थी, अब इसे 400 में बेचा जा रहा है और इसकी हानि 10% हो रही है। पहले 500 में बिक रही थी, अब वो 400 में बिक रही है और इसकी हानि 10% हो रही। तो यानी कि 10% को दे रखा है, इसने 10% दे रखा है, परंतु प्रश्न में कितना है? 100 की, प्रश्न में 100 की हानि हो रही है। तो यानी कि 10 बराबर 100, तो 100 बराबर 100/10 गुणित 100, क्योंकि हमें मेज का लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य का मतलब होता है कि 100%, 100% चाहिए। तो ये कटा और ये आया कितना? 1000 रुपये। ये इसका उत्तर हुआ। एक बार पुनः देखते हैं। 500 की बेची जा रही थी, उसके बाद उन्होंने 400 में बेचा, जिसमें उसने 10% और हानि हुई। तो 10% बराबर दे रखा है 100 के, तो 100% बराबर क्या होगा? 1000, क्योंकि इसका लागत मूल्य पूछा है। चलते हैं आगे। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही। आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।